अब देखते हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ अमोनिया। लास्ट क्लास में अमोनिया ही पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे पार्ट्स अपन पढ़ चुके थे। अब इसका स्ट्रक्चर और यूजेज देखते हैं अमोनिया का। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। क्योंकि अमोनिया क्या फॉर्मूला होता है आपका, NH3। और नाइट्रोजन्स के हाइड्रोजन्स का तो मालूम है आपको, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 7। मतलब 1s2 2s2 2p4। तो मतलब ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन के क्या बनाएंगे, 2 1 2 3। और हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा और ये पूरा ऑक्टेट पूरा कर लेगा। इस हिसाब से ये नाइट्रोजन का इस तरह से स्ट्रक्चर्स बना है। ये आपका हो गया बॉन्ड लेंथ, हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ 101.7 और बॉन्ड एंगल होगा 107.8 डिग्री। ये सब चीज आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। तो अमोनिया हैज एक्सपेक्टेड टू हैव ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि अमोनिया कैसा दिख रहा है आपको, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम पे क्या हो रहा है आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड 1 पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर। यहाँ लोन पेयर आपका है। ये हाइब्रिडाइजेशन भी आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए हो। 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एज शोन इन फिगर। स्ट्रक्चर में दिख रहा है 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। लोन पेयर डिस्टोर्ट्स इट्स ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूल हैज पिरामिडल ज्योमेट्री विथ नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स। लोन पेयर बेसिकली क्या करेगा, ज्योमेट्री को डिस्टोर्ट करेगा। डिस्टोर्ट करने का मतलब या तो कम करेगा या ज्यादा करेगा जो एक्चुअल से। एंड द मॉलिक्यूल हैज पिरामिडल ज्योमेट्री विथ नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स। एपेक्स मतलब ये पढ़ाता है ना, दिस एक कोन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको अपन बोलते हैं एपेक्स। हाँ, तो क्या होता है, पिरामिडल ज्योमेट्री होता है और नाइट्रोजन एटम कहाँ रहेगा आपका, एपेक्स पे रहेगा। NH बॉन्ड लेंथ एंड HNH बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री। NH3 यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। NH3 का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अमोनिया नाइट्रेट बनाने में, यूरिया बनाने में, अमोनियम फास्फोट बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में और अदर फर्टिलाइजर्स में अमोनिया का यूज करते हैं। आल्सो इट इज HNO3 by Ostwald process. Usage of ammonia, HNO3 by Ostwald process, and also uses as a cooling agent. As a cooling agent अपन रेफ्रिजरेंट में भी अमोनिया। Also uses प्रोटोफिलिक एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी इसका यूज करते हैं। तो इतने तरह का इसका डिफरेंट यूजेज है अमोनिया। क्या होगा इसका आंसर, sp2। sp3 2 कहां से हो जाएगा, 3 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, 4 हो जाएगा, 3 और 1 4। अमोनिया का ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो इस तरह से है, लेकिन चूंकि उस पे लोन पेयर है ना, होना क्या चाहिए अपने को, दिस 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 होना चाहिए अपने को टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर के कारण क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री को ये डिस्टोर्ट कर देगा और क्या हो जाएगा आपका, पिरामिडल हो जाएगा। HNH का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 107.8 डिग्री। अमोनिया इज कौन सा सॉल्वेंट होता है, प्रोटोफिलिक। A एंड B दोनों, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट भी होता है और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट भी होता है। अब देखते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ऑक्साइड देखते हैं। दीज आर द, जैसे नेम डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला N2O, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। और कॉमन मेथड बनाने का मेथड क्या है, NH4NO3 को हीट करेंगे तो आपका डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तैयार हो जाएगा। अब कैसा दिखता है, बेसिकली ये कलरलेस गैस दिखता है और केमिकल नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल। सेकंड है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको।
दिस इज NO, ऑक्सीडेशन स्टेज +2, ये निकालने आता ही होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है और x n का x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ x 2, तो क्या हो जाएगा, 2x -2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बनाएंगे कैसे, कॉमन मेथड, एक प्रिपरेशन हो गया बनाने का। फिजिकल ऑपरेशन का अपीयरेंस कैसा दिखता है, कलरलेस दिखता है और न्यूट्रल होते हैं। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और यह आ गया कॉमन मेथड बनाने का। और कैसा दिखता है, ब्लू सॉलिड दिखता है, और नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। फिर डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, कैसे, X हुआ, A -2 हुआ, x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। प्रिपरेशन इस तरह से करेंगे, ब्राउन गैस और एसिडिक नेचर्स का होता है। डाई नाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड, दिस इज N2O4, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और कॉमन मेथड दिस। कैसा होता है, कलरलेस सॉलिड या लिक्विड एसिडिक होता है। डाई नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड, दिस, इसके भी आप निकाल सकते हैं, 2x और ये हो जाएगा -10, तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5। कैसा होता है, कलरलेस सॉलिड एंड एसिड। इसमें से लाफिंग गैस कौन सा हुआ, NO2, N2O इज ए लाफिंग N2, गैस। नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन सा होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो, N2O3, तो इसको तो निकालेंगे नहीं क्योंकि ये तो हो जाएगा 4, इसका करेंगे 10/2, तो 5 हो जाएगा, इसका करेंगे 6/2, ये 3 हो जाएगा, और इसका तो 2 हो जाएगा। तो N2O3 इज कॉल्ड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O3। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ये जो ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। ये बताओ, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 और +4, C वाला। +2 नहीं, यहाँ -+4 हो जाएगा ना ये, और ये हो जाएगा 8/2, फर्स्ट ऑप्शन बताया ना, x का 2 या -2, -2 इंटू 2, x -4, x इक्वल टू 4, यहाँ हो जाएगा 2x -2 इंटू 4, तो 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/2 यानी 4। अब N2O3 is prepared from N2A3, आप किससे NO और बनाएंगे, NO2, दिस इज NO और NO2 स्ट्रॉन्ग। अब देखते हैं नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड बनाएंगे कैसे, तो लेबोरेटरी मेथड टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड, लेबोरेटरी मेथड करते हैं। तो लैब में कैसे बनाएंगे, सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शंस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से, तो आपको NHSO4 बन जाएगा और HNO3, नाइट्रिक एसिड। दिस इज द नाइट्रिक एसिड। मतलब लैब में सोडियम नाइट्रेट लिया और H2S सल्फ्यूरिक एसिड लिया, दोनों को मिला लोगे तो नाइट्रिक एसिड तैयार हो जाएगा। अब नाइट्रिक एसिड तैयार कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल, तो बहुत बड़े लेवल पे अगर नाइट्रिक एसिड बनाना होगा तो ओसवाल प्रोसेस यूज करेंगे। अब ओसवाल प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया का रिएक्शन करेंगे, 4 अमोनिया का रिएक्शन 5 ऑक्सीजन के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम एंड या RH गॉज कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार प्रेशर से। तो अपने को क्या बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा उसका रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से, रिवर्सेबल रिएक्शन, इससे आपको बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है इसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ मिक्स करेंगे, तो इससे बन जाएगा HNO3, आपका नाइट्रिक एसिड तैयार हो गया। तो लार्ज स्केल पे बनाना होगा तो 3 स्टेप में अपन नाइट्रिक एसिड तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3 का यह स्ट्रक्चर होता है, HNO3।
मतलब ए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच से सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ 140.6, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड लेंथ 121, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ 96 और एंगल 102 डिग्री, और इधर एंगल हो जाएगा 130 डिग्री। ये सब कर याद रखना पड़ेगा। तो नाइट्रिक एसिड कैसा होता है आपका? प्लेनर मॉलिक्यूल, बॉन्ड लेंथ बिटवीन HO 96 और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 140। बॉन्ड एंगल बिटवीन HON के बीच कितना होता है? 102 डिग्री, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड एंगल 130 डिग्री, जो कि डायग्राम में दिया हुआ है। नाइट्रिक एसिड इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय Wald's law. प्रोसेस, कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं इसमें? PDRH. PTRS, सही है। एंगल बताएं, HNO3 स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच 109 degree. 130। इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स भरा है, फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आएगा? NaNO3 और NaH2SO4. NaNO3 एंड NH। अब देखते हैं नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल साल्ट बनेगा, मतलब मेटल में कॉपर लिया, एसिड में नाइट्रिक एसिड लिया HNO3, तो कॉपर नाइट्राइट बन गया, एंड बाय प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार हो गया आपका, एंड वाटर। फिर कॉपर का फिर से कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया, पहले में क्या था? डाइल्यूट ले रहा था, सेकंड में कंसंट्रेटेड ले रहा था, तो नाइट्रिक कॉपर नाइट्राइट इसमें भी बना। अब बाय प्रोडक्ट NO2 बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो दोनों में मेटल तो सेम लिए, लेकिन एसिड को चेंज कर दिया, एक में डाइल्यूट एसिड्स है और दूसरे नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट लिया, दूसरे में क्या लिया? कंसंट्रेटेड लिया। तो दोनों में प्रोडक्ट अलग हो गए, एक में नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया और दूसरे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। जिंक के साथ देखते हैं, तो जिंक के साथ अगर देखें नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट, तो जिंक नाइट्राइट तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन अब डाइल्यूट की जगह पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिया, तो इसमें बन गया आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, और ऊपर में क्या बना था? नाइट्रोजन ऑक्साइड बना था आपको। तो डाइल्यूट लेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, और कंसंट्रेटेड लेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फास्फोरस मेटल्स के देखते हैं, अगर फास्फोरस जो नॉन मेटल, अगर उसको एसिड से रिएक्ट करेंगे तो एसिड ही बनेगा। जैसे फास्फोरस का नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएं तो अपने को क्या बन जाएगा? दिस इज द NO2, और इधर फास्फोरस एसिड बनाएंगे। आयोडीन का रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड से, तो आयोडिक एसिड बन गया और NO2 तैयार हो गया आपका। सल्फर के साथ अगर करके देखते हैं तो सल्फर के साथ क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन के साथ बेसिकली क्या बन जाएगा? इसमें हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और H2O तैयार हो जाएगा, एंड NO2। ब्रॉन रिंग टेस्ट में नाइट्राइट आयन को आयरन +2 से रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो अपना NO बन जाएगा और Fe3+ और वाटर। ये तो कर नहीं पढ़ना है, इसको रहने दो। अब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन अपन किस में करवाएंगे? गोल्ड एंड प्लेटिनियम के प्रेजेंस में। तो नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन HCl से करवाया तो अपना नाइट्रोसाइल क्लोराइड बन गया एंड वाटर। अब यही गोल्ड का रिएक्शन करवाएंगे Cl से, तो इससे क्या बनेगा? आपका टेट्रा क्लोरोरेट बन जाएगा। अगर प्लेटिनियम का रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन से तो इसमें क्या बन जाएगा? आपका क्लोरो प्लेटेनिक एसिड बन जाएगा। एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। अब कंसंट्रेशन HNO विथ बेंजीन के साथ करवाते हैं, दिस इज द बेंजीन। तो बेंजीन का रिएक्शन करवाया कंसंट्रेटेड HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? <6 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 दोनों मिला रहे हैं बेंजीन के साथ।
इसको क्या बोले, नाइट्रस मिक्सचर बोलते हैं बेसिकली। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दोनों को मिलाएंगे, दिस इज द नाइट्रिक मिक्सचर। ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन और वाटर तैयार हो जाएगा। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। टॉलिन के साथ करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसमें टेम्परेचर को 60 डिग्री से ज्यादा रखेंगे तो अपने को बाय प्रोडक्ट आपका ये तैयार हो जाएगा। और नीचे क्या बन जाएगा, 2,4,6 नाइट्रोटॉलिन बन जाएगा। फिनॉल से रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 का इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो अपना ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये सब मैं तुमको ऑर्गेनिक में भी बताऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे। ये पूरा जो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल अलग से ही पढ़ना है आपने। और 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल बेसिकली क्या होता है, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, दिस इज द एक्सप्लोसिव इन नेचर। केन सुगर जो गन्ना होते हैं उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा आपको ऑक्जेलिक एसिड बन। एक्वा रेगिया इज ए 1:3 मिक्सचर। एक्वा रेगिया 1:3 मिक्सचर होता है, तो किसका होता है बेसिकली, HNO3 और HCl, मतलब 1 पार्ट HNO3 का और 3 पार्ट HCl का अपन मिलाते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3। ब्राउन रिंग टेस्ट इज डन फॉर, ब्राउन रिंग किसके लिए करते हैं, NO3- के लिए। अब इसमें अपने को एक प्रोडक्ट बताना है कि कार्बन का रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड से HNO3 से करवाया तो एक यहाँ क्या बनेगा, जबकि बाकी प्रोडक्ट अपने को दे रखा है, एक ही प्लेस पे बताना है। दिस इज CO2 तैयार हो जाएगा एक प्लेस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड के टाइप्स। तो फर्स्ट है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। इट इज अ स्टेबल एंड कलरलेस गैस होता है एंड इट हैज ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, डायमैग्नेटिक होता है। लाफिंग गैस का स्ट्रक्चर हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड NO के बारे में देखते हैं, एंड इट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड में सबसे ज्यादा स्टेबल यही होता है। इसमें बेसिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बंधे हुए होते हैं, एंड इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स एंड इट इज पैरामैग्नेटिक, और उस लाफिंग गैस क्या था, डायमैग्नेटिक था। अब देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, इट एक्ट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों जैसा वर्क करता है। इसका ये आयनिक स्ट्रक्चर्स हो गया बेसिकली। दिस द डायमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ NO। NO2 देखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इट इज ए रेडिश ब्राउन गैस होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, इट इज डाइमेराइजेस टू N2O4। कुछ इस तरीके का रहेगा इसका स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन है, व्हाई डज NO2 डाइमेराइजेस, NO2 डाइमेराइजेस क्यों होता है। अब चूंकि NO2 में क्या होता है कि ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इट बिहेव्स लाइक ए ऑड मॉलिक्यूल जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो ऑन डाइमेराइजेशन इट इज कन्वर्टेड टू अ स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है विथ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड देखते हैं, ये क्या होता है, नेचर में एसिडिक होता है, नोन एज नाइट्रोजन सेक्स ऑक्साइड्स, इट इज डायमैग्नेटिक, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। पूरा का पूरा लक्ष्य इसमें तुमको याद ही रखना है, दिस इज डाई नाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड, it is an acidic oxide, it has no unpaired electron on nitrogen atoms and it is diamagnetic, कुछ इस तरीके का होगा, and it is a planar molecule. Dinitrogen pentoxide, it is an unstable acidic oxide, it is an excellent oxidizing agent, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। What is the covalency of nitrogen in N2O5? N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या होगी, स्ट्रक्चर बना दो, कोवैलेंसी आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा।
अब इसमें नाइट्रोजन है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वैलेंस कितने हो जाएगा नाइट्रोजन का 4th। देख लो यहाँ 1 2 3 4 4 बॉन्ड से अटैच है, यहाँ भी नाइट्रोजन में ऑक्सीजन 1 2 3 4, तो 4 वैलेंस हो जाएगा। ये बताओ क्या होगा? N2O, N2O, N2O सही है। NO क्या होगा? डायमैग्नेटिक both A पैरामैग्नेटिक, and B. बोथ, दिस इज पैरामैग्नेटिक। N2 NO2 इज रेडिश ब्राउन गैस, व्हाइल N2O4 कौन सा होता है? कलरलेस गैस।